चतरा में नक्सलियों की मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवान के घर पहुंचकर डीजीपी अजय सिंह ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद जवान के परिजनों से भी डीजीपी ने मुलाकात की। मौके पर डीजीपी ने कहा कि राज्य से नक्सली नस्तनाबूद होंगे। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी रहेगा। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे और ग्रुप बना करके गए हुए थे और विनष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो जिले हैं यहाँ ये समस्या है, तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पर दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीजन होता है ये कार्रवाई की जाती है। गढ़वा में मासूम की निर्मम हत्या मामले में 3 आरोपियों को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की कुछ घंटे के अंदर पुलिस ने मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी दीपक कुमार पांडे ने कहा कि बुधवार को एक परिवार ने मासूम की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं रंका थाने में दर्ज मामले के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और पुलिस के इस कार्रवाई के दौरान गुमशुदगी का मामला आगे बढ़ा और बच्चे की हत्या की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भाकपा माओ के नाम पर पोस्टर साटा गया है रमकंडा में, बड़गढ़ में, भंडरिया में और रंका के गोदरमाना में। प्रथम दृष्टया जो है ये लग रहा है कि किसी के द्वारा उनका भाकपा माओ का ये नाम लेकर के A4 साइज के पेपर में लिख करके साटा गया है। फिर भी हम लोग इसको तहकीकात कर रहे हैं और इस पे आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या बुरी पता का सीजन आने वाला है, क्या अपना धमक दिखाने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि देखिए अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें मतलब ये बहुत प्राइमरी स्टेज है और हम लोग इस पोस्टर को और किसने लिखा है, आने जाने वाले रास्ते पे अगर सीसीटीवी है तो सब हम लोग जांच कर रहे हैं और हमको लगता है कि इसमें तुरंत हम लोग उद्योग कल एक सूचना रंका में दर्ज हुई, FIR दर्ज हुआ जिसमें कि एक महिला है सोनदाग गांव की, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनका बेटा शाम से लापता है। उस पर हम लोगों ने कांड दर्ज किया। कांड दर्ज करने के बाद उन्होंने 2 लोगों पे FIR दर्ज कराया था। कांड दर्ज करने के बाद फिर हम लोगों ने 1 लोगों को उसमें से पकड़ा है और उसके द्वारा उसकी निशानदेही पर उसके बच्चे का जो अपहरित था उसके बच्चे का शव हम लोगों ने गांव के ही कुआं से बरामद किया। गिरिडीह में फाइलेरिया से लोगों को निजात दिलाने के लिए अभियान शुरू होने वाला है। इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए सदर अस्पताल के कार्यालय में सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने PC किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक जिले के सभी प्रखंडों में MDA कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की भी दी जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि भारत सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य साल 2027 में निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि ये राज्य के 14 फाइलेरिया प्रभावित जिले में MDA कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 1 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार शख्स को छोड़कर सभी को फाइलेरिया की दवा दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 निर्धारित किया गया है। राज्य में कुल 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में MDA कार्यक्रम मनाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों में MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। गिरिडीह जिला के कुल
26,52,139 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी को सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर दवा, डीईसी एवं एल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक दवा प्रशासकों, जिसमें सहिया, सेविका और वॉलंटियर हैं, के द्वारा घर। गढ़वा जिले के रामकंडा थाना क्षेत्र के मनोहर चौक और भंडरिया थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी चौक पर भाकपा माओवादी ने पोस्टर चिपका दिया। पोस्टर को रामकंडा थाना पुलिस और भंडरिया थाना पुलिस ने जब्त कर थाना ले आया। हमारे रंका अनुमंडल के 2-3 थाना क्षेत्र में भाकपा माओ के नाम पर पोस्टर साटा गया है। रामकंडा में, बड़गढ़ में, भंडरिया में और रंका के गोदरमाना में। प्रथम दृष्टया जो है ये लग रहा है कि किसी के द्वारा उनका भाकपा माओ का ये नाम लेकर के A4 साइज़ के पेपर में लिख करके साटा गया है। फिर भी हम लोग इसको तहकीकात कर रहे हैं और इस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या बुरी पता का सीजन आने वाला है सर, क्या अपना धमक दिखाने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि? देखिए अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये बहुत प्राइमरी स्टेज है और हम लोग इस पोस्टर को और किसने लिखा है, आने जाने वाले रास्ते पे अगर CCTV है तो सब हम लोग जांच कर रहे हैं और हमको लगता है कि इसमें तुरंत हम लोग उद्भेदन करेंगे। सर मझियाँ में पता है सर, मझियाँ में एक अज्ञात महिला का शव मिला है सर, क्या? आज सुबह में मझियाँ थाना क्षेत्र में एक रहर का खेत है, वहाँ पे एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। करीब देखने से पता लग रहा है कि 6-7 दिन पहले इसकी हत्या करके यहाँ ला करके फेंक दिया गया है। अगल बगल के जो सीमावर्ती थाना क्षेत्र हैं उसमें हम लोगों ने वायरलेस भी किया है कि कहीं से कोई मिसिंग का मामला अगर है तो हम लोग उसको देख रहे हैं। सर डीसी साहब दुखी हैं कुछ बात को लेकर, सर आपको सर आवेदन दिए कुछ? फेसबुक उनका हैक कर लिया गया है सर। उन्होंने एक आवेदन अभी तुरंत दिया है कि उनका फेसबुक हैक कर लिया गया है। उस आवेदन को हम लोगों ने अभी हमारी जो